मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी सिलसिले में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज स्वच्छता अभियान के तहत चमोली के 9 जिलों में के ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं जिला मुख्यालय में जिले के सभी अधिकारियों ने भी इस अभियान में भाग लिया है। वहीं दूसरी ओर पोखरी ब्लॉक एसडीएम संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है वो सुबह 8 बजे मिनी स्टेडियम में शुरू किया गया, जहां पर एसडीएम पांडे ने मौके पर मौजूद लोगों को साफ सफाई को लेकर शपथ दिलाई, जिसके बाद से स्वच्छता अभियान रैली पूरे बाजार से होकर गुजरी और सभी गलियों और सड़कों पर सफाई अभियान चला गया। आपको बताते चले कि स्वच्छता अभियान में एनसीसी और पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ साथ नगर पंचायत और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहाड़ों में हरियाली नहीं होगी तो पहाड़ों 11 से 18 जून के सप्ताह में प्रदेश भर में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चाहे वो नगर पालिका हो चाहे हमारी ग्राम सभाएं हो, एक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लेवल पे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारा प्रयास यही है कि जो सभी विभाग, समाज के सभी स्टेक होल्डर, स्कूली बच्चे और वॉलंटियर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में गोपेश्वर के जिला ई पुस्तकालय में जिला प्रशासन ने अनटाइड फंड से पठन पाठन के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की है, जिसका लाभ अब पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों को मिलने लगा है। आपको बता दें कि पहले यहां मात्र 7 से 8 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते थे, लेकिन अब अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद जिला पुस्तकालय में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है और हर रोज यहां पर 90 से करीबन 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला ई पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही पुस्तकालय में पढ़ रहे पाठकों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें सुझाव भी दिए हैं। ई पुस्तकालय में बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को वाईफाई की क्षमता बढ़ाने और पुस्तकालय में बैठने की जो पर्याप्त व्यवस्था है उसके लिए जल्द से जल्द काम शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे पाठकों को अच्छी वाईफाई सुविधा के साथ साथ उपयुक्त वातावरण मिल सके। दौरे के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट अनटाइड फंड से प्रथम चरण में हमने पूरा रेनोवेट किया और उसके बाद देखा गया है कि जो बच्चों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है और पहले जहां सिर्फ 7-8 बच्चे दिन में वहां विजिट कर रहे थे, आज के टाइम पर लाइब्रेरी के 500 से ज्यादा मेंबर्स हैं और किसी भी टाइम पर 90 से 100 बच्चे यहाँ पर लगातार रहते हैं। इसको देखते हुए जहां लाइब्रेरी में और स्पेस थी उसको हमने हमने शिफ्टिंग करी है और अब इसको हम एक्सपैंड करके 120 बच्चों की कैपेसिटी, 120 रीडर्स वहां पर बैठ सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसका काम भी अभी मंडे से शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ क्योंकि आज के टाइम पे ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है और इंटरनेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए, तो बच्चों की डिमांड पर एक वाईफाई फैसिलिटी एक प्राथमिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी। खबर विकासनगर से, जहां शासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, राज्य कर विभाग, सभी विभाग अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अवैध खनन पर रोक लगाने में वन विभाग और पुलिस विभाग ही धरातल पर अक्सर नजर आते हैं, बाकी के जिम्मेदार विभाग नजर नहीं आते। इस पर वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि कुल्हाड़ बॉर्डर पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। जाम का फायदा उठा करके कई बार अवैध खनन सामग्री ही
परिवहन करने वाले उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वन विभाग अवैध खनन करने वालों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग चेकपोस्ट पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित उप खनिज अभिवहन में 3 ट्रक सीज किए गए हैं। हमारे द्वारा कुल्हाल चेक पोस्ट पर प्रतिबंधित उपखनिज निकासी की उसमें चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि 3 वाहनों में प्रतिबंधित उपखनिज पाए जाने पर उन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। क्योंकि वर्तमान में यात्रा सीजन है और कुल्हाल चेक पोस्ट जहां पर स्थित है वहां पर एक जाम की समस्या बनी रहती है, जिस कारण कि अवैध खनन में संलिप्त या अवैध परिवहन में जो संलिप्त व्यक्ति या वाहन मालिक होते हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से चेकिंग रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने उदाहरण पेश करेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता का ये मैंडेट है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से प्रदेश के समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की जाएगी। उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं और दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है, वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। अगली खबर देहरादून से। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि यह अभियान भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। और मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम के कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है
अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2022 से जो है श्रीमती कृष्णा देवी, वार्ड नंबर 10। अगली खबर अल्मोड़ा से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अल्मोड़ा में स्वच्छता अभियान की मेगा ड्राइव चलाई गई। पिछले 1 सप्ताह से अल्मोड़ा शहर के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता और स्वच्छता अभियान किया गया। वहीं अंतिम दिन बीते बृहस्पतिवार को स्वच्छता अभियान के तहत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस अभियान में जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और अपने घर और शहर को स्वच्छ रखने की लोगों से अपील भी की। वहीं अल्मोड़ा में स्वच्छता पखवाड़े में 4 टीमें गठित की गई हैं, जिनके नेतृत्व में स्वच्छता का सफल अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग अल्मोड़ा जनपद में स्वच्छता सप्ताह मना रहे हैं। दिनांक 12 जून से लगातार हम लोग, हमारी टीमें, कोर्ट की टीमें, प्रशासन की टीमें पूरे अल्मोड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई कर रही हैं। कोर्ट टाइम के बाद 4 बजे से 6 बजे। आज हम लोगों ने पूरे अधिकारियों की 4 टीमें बनाई हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में दिनांक 12 जून से 18 जून तक एक विशेष स्वच्छता सप्ताह हम मना रहे हैं। इसी के तहत आज अंतिम दिन हमने एक बृहद स्वच्छता का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया हुआ है। इसके लिए हमने 4 टीमें गठित की हैं। सभी टीमें अभी सिमकनी ग्राउंड में उपस्थित थी। अभी उनको जो कार्यस्थल आवंटित किया गया वहाँ हमने रवाना किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का पुतला फूंका है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ललित सतवाल ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बोलना सिर्फ राष्ट्रपिता का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में जब भी त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा के दौरे पर आएंगे, यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे को उन्होंने राष्ट्रभक्त करार दिया था, जिसके विरोध में आज जिला युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के तत्वाधान में आप पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और साथ ही साथ युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के समस्त युवाओं द्वारा महात्मा गांधी जी के अपमान में जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने बयान दिए हैं, इसके विरोध में जब भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा आगमन पर आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाकर पूरा युवा कांग्रेस उनका विरोध प्रदर्शन करेगी। अगली खबर हरिद्वार से, जहां विधायक मदन कौशिक पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बात तथ्यहीन है और ऐसे सवालों का वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस रुड़की और हरिद्वार से पूरी तरह साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस के बेबुनियादी आरोप हैं, इसलिए आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस को और झटके लगेंगे, इसलिए कांग्रेस अपनी फिक्र करे। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं। और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार की तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में, और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस कानून का ड्राफ्ट सबसे पहले सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानून सभी के लिए बनेगा। इस कानून के लिए हर तबके के लोगों को से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संसद में भी ये कानून जो है वो पारित होना चाहिए ताकि पूरे देश में ये कानून लागू हो सके। तो यूसीसी को लेकर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये ड्राफ्ट जो है सबसे पहले सरकार को भेजा जाएगा। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हो कि संविधान में लिखा हुआ है कि उस समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पहला राज्य देश का बन रहा है जहां सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है। अब खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ईश्वर से कामना की है कि कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दल नहीं है बल्कि उत्तराखंड के मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जिसका निर्वहन करने में कांग्रेस फेल साबित हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह तंज कसते हुए कहा है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के लिए कामना की है कि कांग्रेस के भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा है वो जल्द खत्म हो। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा करना है। मुझे पता नहीं क्यों मीडिया जगत के लोग कांग्रेस के अंदर सुधार की कल्पना हमसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस केवल एक दल नहीं है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल का काम होता है कि सामाजिक विषयों को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सरकार को अपना मेमोरेंडम दे, सरकार को सुझाव दे, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है। और अभी तक केवल आंतरिक द्वंद्व ही हैं कांग्रेस के अंदर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वंद्व समाप्त हों और मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका का वो निर्वहन करें, जिसमें कि कांग्रेस फेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अंतर्द्वंद को लेकर मुझे ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके अपने घर में जो हो रहा है उस पर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर हैं, उनके सभी फैसलों पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने तो कहा कि राज्य में सभी विभागों में जो है 40% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री ने लगभग सभी फैसलों पर उंगलियां उठाई। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात कही, उस पर तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कभी प्रदेश में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस मामले में काम कर रही है और इस पर जल्द ही फैसला लेकर बताएगी। बीजेपी ने अपने दृष्टिपत्र में प्रदेशवासियों से ये वादा भी किया है कि राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन में संबंधित विषयों की जांच और साथ ही साथ समाधान के लिए हर जनपद में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। वहीं डेमोग्राफी चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सख्त दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा अब जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन होने जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र चरणबद्ध तरीके से चीजें तय होती है और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत गंभीरता इस विषय को लिया है
हर जिले के अंदर हम समितियां बनाएंगे और समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी चीजें तय होंगी। आखिरकार हमारे पास सीमित भूखंड है, हमारे यहाँ चाहे आवासीय भवन के लिए भूमि है तो सीमित है, औद्योगिक क्षेत्रफल हमारे पास सीमित है। रुड़की के काफी तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।